जी दोस्तों, अच्छा ये जो सा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी ट्रेडिंग को कैसे स्ट्रक्चर करना है ताकि आप के जो लॉसेस हैं वो आप कंट्रोल कर सकें। देखें, कोई भी ट्रेडर, कोई भी अच्छा ट्रेडर, उसका जो स्ट्राइक रेट होता है वो 5 से 7 60 टू 70% बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 10 ट्रेड्स की हैं तो उनमें से 7 अगर आप जीतते हैं और 3 में स्टॉप लॉस होता है तो उसमें आपको ये एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें रिस्क जो आप लगा रहे हैं, अपना जितना पैसा रिस्क कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड कितना लेना है, ये मैं आपको इस टॉपिक में समझाने वाला हूँ। तो इधर मैं एक छोटी सी, हम अभी चले जाते हैं चार्ट के अंदर, और इधर आप ये देखें छोटी सी एक एग्जांपल नज़र आ रही है। फिर से आपके पास 1 लाख रुपया है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और आप कहते हैं कि ताबिश मैं इसमें 1% सिर्फ रिस्क कर सकता हूँ अपनी फ़ी ट्रेड या एक दिन के ट्रेडिंग में। लेट्स से आपने एक दिन ट्रेडिंग की और आपने 1% लूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जितना लूज़ कर सकते हैं एक दिन में वो 1000 रुपया है। इससे ज़्यादा आप, या 1000 क्राउन आप लूज़ करने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा आप लूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, या आप इसे कहते हैं नहीं मैं इसे सिर्फ 0.5 कर सकता हूँ, तो फिर आपका 5% आपका 500 क्राउन जो है वो आपका आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं नहीं मैं 2% लूज़ करने के लिए रेडी हूँ, तो इधर आपका 2000 क्राउन। अच्छा, अब ये 2000 आप एक दिन में लूज़ कर सकते हैं। अब वो एक दिन में अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो ये 2000 आपका रिस्क अमाउंट है, और अगर एक दिन में आप 10 ट्रेड्स करते हैं तो फिर 200 पर ट्रेड आप एलोकेट करेंगे रिस्क अमाउंट। और इसके लिए मैंने ऊपर आप लोगों के लिए कैलकुलेटर बना दिया जो कि आपको इस कोर्स में साथ मिलेगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड, अब रिस्क तो कर रहे हैं आप अपने पैसे, अब उसका रिवॉर्ड कितना लेना चाहते हैं। तो उसका यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है जो कि मैं आगे जाके इस रूल को समझ लें, जो कि मैं आगे जाके बताऊँगा इसको प्रैक्टिकली करना कैसे। सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा अच्छा रिटर्न है आपके पास। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक मैं नॉर्मल, एक नेचुरल और जो एवरेजली चलता है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 क्राउन लगाया है और उससे 1 क्राउन कमाया है तो ये एक बड़ा अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है डे ट्रेडिंग के अंदर। जैसे जैसे देखें टाइम फ्रेम आप कम करते जाएंगे अपना ट्रेडिंग का, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर या 15 मिनट के चार्ट के, यानी कि आप एंटर हुए हैं और आप 15 मिनट बाद एग्जिट हो रहे हैं, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कम होता जाएगा। तो रिवॉर्ड जो है आपका कम होता जाएगा। जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग का क्या बताया था मैंने आपको शुरू में इसके उसमें, कि स्विंग ट्रेडिंग आपकी कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक होती है। लाइक आपने 2 दिन से लेके आप 8 दिन में अपने पैसे निकाल लें, या 2 हफ्ते में पैसे निकाल लें, 3 हफ्ते में पैसे निकाल लें, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 to 2 होना चाहिए या 1 to 3 होना चाहिए, ऐसी ट्रेड में आप एंटर हो। इसी तरह जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, जो महीनों में आपने आज जनवरी में पैसे लगाए और अगस्त में निकालने हैं, तो उसमें नॉर्मली रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1 to 4 या 1 to 5 होता है। यानी कि आपने 1 रुपया लगाया तो 5 रुपये कमाए उस 1 रुपये के अगेंस्ट। आपने 1000 लगाया तो उस ट्रेड में आपने 5000 रुपया कमाया। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट रिस्क टू रिवॉर्ड का। हम थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर को फॉलो कर लेते हैं, अभी सारे का सारा समझने की जरूरत नहीं। लेट से हमने यहाँ पे कहा कि जी हम टोटल 2000 अपना रिस्क कर सकते हैं, तो कोई भी 2000 अगर आप अपना रिस्क कर रहे हैं तो आपका लेट्स से हाइट ऑफ अ कैंडल, ये भी हम जाके देखते हैं क्या है, और उसके बाद लो ऑफ अ कैंडल 20 है, तो आपका जो टोटल स्टॉप लॉस है वो 30 हो गया। तो 61 शेयर्स खरीदेंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 2000 आप लूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस लूज़ नहीं होगा, हिट वो अगर स्टॉप लॉस जो सा है वो हिट नहीं होगा और आपका 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आप फ़ी शेयर जो सा है 100 जो आपने 50 का ख़रीदा है वो आप 111 का बेचेंगे। अभी हम जाके देखते हैं ये फिगर्स कैसे आए। ये कैलकुलेटर मैंने बना दिया, आप इसी में जाके एंट्रियां कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें फिर मैं आपको लाइव ट्रेड्स में दिखाता हूँ कि कैसे ये रिस्क टू रिवॉर्ड को सेट करते हैं। तो लें जी, अगली वीडियो में चलते हैं और आपको अब आगे जाके स्ट्रेटजी दिखाते हैं।